अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, चैनल 51 की स्क्रीन पर आप देख रहे हैं एहसन वाहिद को। हमारे खादमे पाकिस्तान यानी कि शहबाज शरीफ साहब की वजारत उज़्मा का आज तीसरा दिन है। शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत जो है वो 12 बिसाखियों पर कायम है। 16 जमातों का इत्तेहाद है, 12 बिसाखियां हैं। 12 बिसाखियां इस वजह से कह रहा हूं क्योंकि इस हुकूमत में जो MNAs हैं वो 12 जमातों से ताल्लुक रखते हैं, जबकि ये जो हुकूमत है हमारे खादमे पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब की, ये 2 नशिस्तों पर कायम है क्योंकि इनको वोट जो है वो 174 पड़े हैं। अगर ये 2 MNAs जो हैं कहीं इधर उधर हो गए तो इनकी हुकूमत भी बाकी नहीं बचेगी। हमारे खादमे पाकिस्तान यानी कि मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने आज कराची का बड़ा अहम दौरा किया है, जहां पे उनका सिंध हुकूमत की जानिब से बड़ा वालियाना इस्तकबाल किया गया है। मुराद अली शाह के साथ उन्होंने बड़े अहम मुआहिदे भी किए हैं। उन्होंने सिंध हुकूमत को यकीन दहानी कराई है कि आपको कराची में रेड लाइन, BRT और येलो लाइन बसों की खरीदारी में वफाक मदद करेगा। इसके अलावा कराची रेलवे को भी CPEC से मुंसलिक किया जाएगा। शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि इस हवाले से मैं CPEC अथॉरिटी और चीनी हकाम से भी बात करूंगा। इसके अलावा उन्होंने सिंध की मेहमान नवाजी का भी शुक्रिया अदा किया। MKM के मरकज वो बहादुराबाद भी गए, MKM के रहनुमाओं से मुलाकातें भी हुई और एक जो है वाजिया दरार नजर आई। यहाँ पर वो जो 16 जमातों का इत्तेहाद है उनमें एक वाजिया दरार नजर आई MKM की जानिब से, क्योंकि MKM ने वाजिया जो है वो मुतालबा किया है कि जल्द अज जल्द हमारा जो आपसे मुआहिदा हुआ है 27 नुकाती वो जो मुआहिदा है उस पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि इस मुआहिदे का वाजिया ऐलान भी किया जाए। इससे पहले वसीम अख्तर जो है साबिक मेयर कराची हैं, उनके इख्तलाफात भी सामने आए थे। उन्होंने पार्लियामेंट में पहले दिन ही यानी कि जब वजीर आजम मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब मुंतखब हुए थे उसी दिन उन्होंने एतराजात किए थे। उन्होंने कहा था कि PM ने अपनी पहली स्पीच में हमारा जिक्र ही नहीं किया, हमारा नाम ही नहीं लिया। खालिद मकबूल सिद्दीकी उन्हें समझाते रह गए थे, लेकिन वो जो है वो थोड़े से गुस्से में नजर आए थे। तो अब जो है MKM ने वाजिया तौर पर कहा है कि आप हमारे जो मुतालबात हैं वो पहले पूरे करें, बाद में आपसे कोई और जो है वो बात होगी। ये तो एक वाजिया दरार नजर आए। इसके अलावा खादमे पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने कराची के दौरे में कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना के मिज़ार पर भी हाजिरी दी, जहां पर उन्होंने जो तासुरात की बुक थी उसमें उन्होंने बड़ी दिलचस्प बातें लिखी हैं। वो कहते हैं, ए कायद, हम दिल की गहराइयों से आपसे माजरत खां हैं कि हम उस रास्ते पर नहीं चल सके जिसकी आपको हमसे उम्मीद थी। उन्होंने कहा कि अब मैं कोशिश करूंगा और मैं ये हर मुमकिन तौर पर यकीनी बनाऊंगा कि मैं आपकी तवक्कुआत पर पूरा उतर सकूं। और जहां पर उन्होंने अपना नाम लिखना था या अपना ओहदा लिखना था, वहां पे उन्होंने वजीर आजम पाकिस्तान नहीं लिखा, वहां पे उन्होंने लिखा है खादमे पाकिस्तान। ये तो आज का दौरा था मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब का लाहौर से। इसके अलावा अब हुकूमत ने जो पिछली हुकूमत के इकदाम थे या वो जो पिछली हुकूमत पर तनकीद की जाती थी कि इमरान खान साहब की जो हुकूमत है वो यूटर्न लेती है, इमरान खान साहब की जो हुकूमत है वो फैसले करती है फिर उन फैसलों को रिवर्स कर लेती है, इमरान खान साहब की जो हुकूमत है अपनी बात पर जो है पूरी नहीं उतरती, बिल्कुल उसी तरह का मामला अब इस हुकूमत की जानिब से भी किया जा रहा है। आपको याद होगा हम खादमे पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने जो है अपनी पहली ही तकरीर में ऐलान किया था कि जो सरकारी मुलाजमीन है उनकी तनख्वाहों में 10% इजाफा किया जाएगा, और वो ऐलान हुकूमत की जानिब से अब वापस ले लिया गया है। हुकूमत ने कहा है कि मार्च में तनख्वाहों में इजाफा किया गया था, लिहाजा अब दोबारा इजाफा नहीं किया जा सकता। इस इजाफे के मुतालिक गौर किया जाएगा। जो आइंदा हम बजट यानी कि जून में जो बजट पेश करेंगे उसमें हम इस मुतालिक गौर करेंगे। इसके अलावा और भी बहुत सारे इकदाम हैं जो इस हुकूमत ने उठाए हैं। पहले तो आपको मैं एक बहुत सारी चीजें क्लियर कर दूं कि एहसास प्रोग्राम में जो लोगों को पैसे मिलते थे, जो लोगों को रकम मिलती थी वो 14,000 मिलती थी। अब इस हुकूमत ने बेनजीर इनकम सपोर्ट जो कार्ड था वो बहाल कर दिया, एहसास प्रोग्राम खत्म कर दिया है, तो अब उसके थ्रू लोगों को रकम मिलेगी 5,000। अब एहसास प्रोग्राम में कोई साबिक जज शामिल नहीं था, वो जज जो रिटायर हो गया और एहसास प्रोग्राम के थ्रू रकम ले रहा हो, ऐसा कोई मामला नहीं था। एहसास प्रोग्राम में ऐसे लोग भी नहीं थे जिनकी जमीनें जो है वो मुरब्बों में हो और वो एहसास प्रोग्राम के पैसे भी ले रहे हो। एहसास प्रोग्राम में ऐसे लोग भी नहीं थे जो 20वें 21वें स्केल के मुलाजमीन हो और इधर से एहसास प्रोग्राम के थ्रू जो है इमदादी रकम भी ले रहे हो। लेकिन नाजरीन, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में ऐसे लोग हैं, ऐसे कुछ साबिक जज भी हैं जो कि रकम लेते हैं, ऐसे कुछ साबिक ब्यूरोक्रेट भी हैं जो कि रकम लेते हैं, ऐसे कुछ बड़े बड़े जिम्मेदार हैं जो कि रकमें लेते हैं अपने इलाकों में। तुमन खान जो है वो खुद को कहलवाते हैं और फिर बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के थ्रू रकम भी लेते हैं। उसके अलावा पेट्रोल और डीजल महंगा करने की तैयारियां भी हुकूमत की जानिब से मुकम्मल कर ली गई हैं। इसके मुतालिक जो है वो वाजिया बयानात ये मियां शहबाज शरीफ साहब पहले भी दे चुके हैं कि हुकूमत ने किस तरह से रेट कम कर दिया। अब जो है मिफ्ता इस्माइल साहब जो मुमकिन तौर पर वजीर खजाना पाकिस्तान होंगे, उन्होंने भी कहा है कि हम जो है वो वही रेट पेट्रोल और डीजल का पाकिस्तानियों को देंगे जो कि आलमी मार्केट में होगा। अगर वहां पर भी रेट ज्यादा होगा तो यहां पर भी रेट ज्यादा होगा, क्योंकि पिछली हुकूमत जो थी उसने ये सारा बोझ खुद पर डाला हुआ था। हुकूमत को पेट्रोल जो पर लीटर पड़ रहा था वो 165 रुपए पर लीटर था, जबकि हुकूमत जो कौम यानी कि पाकिस्तानी अवाम को पेट्रोल
पेट्रोल दे रही थी वो 150 रुपए पर लीटर दिया जा रहा था। लेकिन अब पाकिस्तानी आवाम जो है इस अय्याशी से बाहर आ जाएगी और उसे एक बार फिर पूरी कीमत जो है पेट्रोल की अदा करनी पड़ेगी, बल्कि हुकूमत को टैक्स भी देना पड़ेगा और पेट्रोलियम की जो लीवी है उसमें भी इजाफा हो जाएगा। इसके अलावा और भी हुकूमत के जो पिछली हुकूमत के चंद अच्छे इक़दामात थे उन्हें रिवर्स किया जा रहा है। 5 रुपए जो बिजली के पर यूनिट पर हुकूमत की जानिब से रियायत दी गई थी वो भी इस हुकूमत ने खत्म करने का जो है वो फैसला कर लिया, यानी वो जो रिलीफ पिछली हुकूमत ने दिया था वो अब खत्म किया जा रहा है। इंसाफ सेहत कार्ड पर इलाज भी बंद किए जाने की इतलात है। ये एक बहुत बड़ी सहूलत थी पूरे पाकिस्तान के लिए, क्योंकि पूरे पाकिस्तान की आवाम के लिए इलाज करवाना बड़ा मुश्किल था और हमारे देहातों, गाँव में या शहरों में भी जो गरीब लोग होते हैं नाजरीन, उनकी इलाज जब वो करवाने जाते हैं किसी भी हॉस्पिटल में तो उनकी जो है वो घर बार बेचकर उन्हें बाजुकात इलाज करवाना पड़ता है। पाकिस्तान में इलाज इतना महंगा है। इमरान खान साहब की हुकूमत ने आवाम को सहूलत दी थी कि वो 10 लाख तक का फ्री इलाज करवा सकते हैं एक शख्स का। वो सहूलत जो है वो ये हुकूमत वापस लेने जा रही है। इस मुतालिक अभी फाइनल फैसला नहीं हुआ, लेकिन इतलात आ रही है कि मुमकिन है ऐसा हो जाए। इसके अलावा भूख मिटाओ प्रोजेक्ट जो पिछली हुकूमत का, यानी कि कोई भी इंसान भूखा ना सोए, वो भी खत्म कर दिया गया है। उसके हवाले से तो ये कंफर्म खबर है। ये नाजरीन वो चंद अच्छे प्रोजेक्ट थे जो पिछली हुकूमत के इस हुकूमत ने वो रिवर्स कर दिए हैं और अपने प्रोजेक्ट नए तौर पर लेकर आएंगे। उसके अलावा अब अगर हम आलमी सतह पर देखें तो आलमी सतह पर भी अब पाकिस्तान पुरानी पोजीशन पर वापस लौट गया है। एक तरफ पहले पाकिस्तान के वजीर आजम थे जो डू मोर की बजाय कहते थे नो मोर, हमने जो कर लिया आप पहले उसका एतराफ तो करें, फिर हम आपका मजीद काम भी करेंगे, काम भी आएंगे, आपके साथ हम ताल्लुकात रखना चाहते हैं लेकिन बराबरी की सतह पर। लेकिन अब नाजरीन नई हुकूमत आ गई है तो नई हुकूमत से नई दुनिया ने नए ताल्लुकात बना लिए और नए मुतालबात भी शुरू कर दिए हैं। अमेरिका और इंडिया की जानिब से एक बार फिर पाकिस्तान को डू मोर कहा गया है। डू मोर कहने डायरेक्टली ये तो नहीं कहा गया डू मोर, लेकिन ये जरूर कहा गया है कि दहशतगर्दी पर आप काम करें। पाकिस्तान को एक किस्म का टेररिस्ट को सपोर्ट करने वाली स्टेट कहा गई है, जबकि इससे पहले जब पिछली हुकूमत थी तो उसमें इमरान खान साहब ने वाजिया तौर पर कहा था कि पाकिस्तान जो है ना टेररिस्ट को सपोर्ट करता है और ना ही टेररिस्ट स्टेट है, बल्कि हम टेररिस्ट के खिलाफ, टेररिज्म के खिलाफ सबसे ज्यादा कुर्बानियां देने वाले मुल्क भी हैं और सबसे ज्यादा कुर्बानियां देने वाली कौम भी है। इसका एतराफ दुनिया को करना चाहिए, लेकिन दुनिया ने एक बार फिर एतराफ करने की बजाय हमारी कुर्बानियों का हम पर एतराजात शुरू कर दिए आलमी सतह पर। इस हवाले से हुकूमती मौक़िफ़ अभी तक सामने नहीं आया, जो भी आया तो आपके सामने होगा। लेकिन एंड में और आखिर में आपको एक बड़ी खबर जो मैं देना चाहता था वो ये है कि सिंध की 2 बड़ी पार्टियां सामने आ गई हैं। वो पार्टियां जो इससे पहले एक दूसरे की गारंटियां लेती थी, यानी कि एमकेएम ने जो इत्तेहाद किया था पीपल्स पार्टी के साथ सिंध के अंदर, उन्होंने गारंटी ली थी मौलाना फजलुर रहमान साहब और मुस्लिम लीग नून की कि आप अगर हमें पीपल्स पार्टी की गारंटी देंगे तो फिर ही हम आपके इत्तेहाद में शामिल होंगे। अब इसके बाद जो उस वक्त जो मुआहिदा हुआ था, जो बाहर सामने खबरें आई थी, उसके मुताबिक गवर्नर सिंध जो था वो एमकेएम का बनने जा रहा था। लेकिन अब ये इतलात सामने आ रही हैं कि पीपल्स पार्टी चाहती है कि गवर्नर सिंध हमारा होना चाहिए और एमकेएम के तो मुआहिदे में शामिल है। इसी वजह से एमकेएम को पहले भी मैं आपको बता गया हूं कि उनका मसला सामने आ रहा है और वो कह रहे हैं कि हर हाल में जो है हमारा जो 27 नुकाती एजेंडा था, जो हमारा मुआहिदा हुआ है आपके साथ, उस पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। नाज़रीन ये 16 जमातों का इत्तेहाद है, यानी कि इसमें 12 बिसाखियां इस्तेमाल हुई हैं। शुरू में भी मैंने आपको बताया, और ये हुकूमत सिर्फ 2 सीटों पर खड़ी है। अगर ये 2 सीटें इधर से उधर हो गई तो ये हुकूमत भी इधर उधर हो जाएगी। अब एमकेएम की यहां पर बड़ी अहमियत है क्योंकि एमकेएम के 7 एमएनएज हैं और एमकेएम की वजह से ही ये हुकूमत बनी है। अगर एमकेएम अपना वजन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पलड़े में डाल देती तो उस हुकूमत को कोई गिरा नहीं सकता था, लेकिन एमकेएम ने अपना वजन अपोजिशन के पलड़े में डाला, जिसकी वजह से अपोजिशन जो है वो हुकूमत में आ गई। तो अब अगर एमकेएम के मुतालबात पूरे नहीं किए जा सकते तो यकीनी तौर पर एक बार फिर सियासी बहरान पाकिस्तान में पैदा हो जाएगा और ये हुकूमत मजीद कायम नहीं रह पाएगी। पीटीआई के जितने भी रहनुमाएं ये यही दावा कर रहे हैं कि इस हुकूमत का चलना बहुत मुश्किल है और अब तक के जो हालात व वाक़ियात नजर आ रहे हैं उससे भी ये जाहिर हो रहा है कि हुकूमत का चलना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। हुकूमत चलेगी या फिर नहीं ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और हमारे Facebook पेज को भी लाइक कर लीजिए। शुक्रिया।